स्याद्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधुका और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकारी उसके लिए जिनवार को वंदना शत बार सिद्धातमला विशुद्ध बुद्धि अलर्थ सब था तेहु बन सिर से हरिया पशियंतु भंडारिया सबे तेहु बन भवन पसरिया पच्चख बबोह किरण पर वेणु योगी अणथवनु अरिहंत दिवायरो जय नयन खगनिहाय नुतारिय मोह सेनन सिर निभो आयरी राव पसियऊ परिवालिय भविय छियनो अनन्नानयन्धियारे अनोर पारे भवंत भगियानम पूज्यो जेहि कौ पश्यन्तु सया उभजाया संधार्य शील हरा उत्तार्य चिर पमाद दोषील भरा साहु जयंतु सबे शिव सुख संतिया निगल्य भया जय उधर सेन नाहु जैन महाकम्मम पयड़ पाउड़ सेलु बुद्धि सिरेनु धरियो समपियो भयंतस नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो सर्वसारं नमोकारं हरिहंताणं तहेव सिद्धाणं आयर्यवज्जाय योगमीयसौवसावणम् एसो परमेटिणं पंचणं विभावनमुकारो सौवस्य कीर्माणो पावसपणासणोहि अरहंत भासियत्तं गणहर देवेहि गन्तियं सम्मं पणमामि भक्तियुतो सुदनाणमहो वै चिरसां पयाणि सुमारः कोडितये सुलक्ष 83 ज्योति भरे सहस्रावण पंचव्याणी सया पणमामि गिरिंदवाणी द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,500 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उपदेशताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियो नमो नमः। धवला पुस्तक 3 का मंगलाचरण करेंगे। मुद्दा जी किरण भाई साहब नहीं आप करना है। धवला पुस्तक 3 का मंगलाचरण कौन का? किरण भाई साहब। यहाँ किरण भाई साहब आपके धवला पुस्तक 3 मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल नानुज्जो इय चद्दव मणिंज जयं पवाइहि नम्यून जिनं बणीमो दव्वनि ओगम गणीयसारम दव्वनि ओगम गणीयसार। नमस्तो नमस्तो नमस्तो।
आचार्य बुद्धबली द्वारा विरचित द्रव्य प्रमाणानुगम के सूत्रों का हमारे यहाँ धवला पुस्तक 3 के आधार से स्वाध्याय चल रहा है। मार्गणा योग मार्गणा है, जिसकी मूल सूत्रों का स्वाध्याय हम कर चुके हैं और आज से भागा भाग प्रश्न संख्या है 404। प्रश्न संख्या 404 पर हम ये फिर डिसेबल हो गए हम यहाँ पर इन्होंने हमको डिसेबल कर देते हैं। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, मधु जी फिर रिक्वेस्ट करिए। मुग्धा जी, दीपम जी, हाँ नीरज जी, हाँ कर दिया, अभी किया उन्होंने वो। अब पेज नंबर 404 है, अब यहाँ आज से की बात करना है। आपकी आवाज बारीक है आज। भागा भाग की बात करनी है, मतलब भागा भाग और अल्पभौत। जैसा आचार्य वीरसेन हर मार्गणा के बाद में भागा भाग और अल्पभौत बताते हैं। आज किसका भागा भाग है? योग मार्गणा का भागा भाग है। मुग्धा जी आप पढ़ेंगे, नंबर भी देते चलेंगे, आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। हाँ, अब भागा भाग बतलाते हैं। अब भागा भाग बतलाते हैं। सर्व जीव राशि के संख्या खंड करने पर उनमें से बहुभाग औदारिक काय योगी जीव राशि है। एक नंबर, यहाँ पर एक नंबर देंगे सर्वजीव राशि को और दूसरा नंबर देंगे औदारिक काय योगी को। संपूर्ण जीव राशि के कितने खंड की संख्या खंड की है, क्योंकि बहुत बड़ी है। औदारिक काय योग में एकेंद्रिय आ गए हैं और हम जानते हैं कि एकेंद्रियों में जब भी हम सूक्ष्म करते तो संख्या गुणा ही लेते थे। तो मुख्यता किसकी हो गई? एकेंद्र की मुख्यता हो गई है। औदारिक काय योगी जीव राशि है, ये 2 नंबर पर आया। तीसरे नंबर पर आएगा शेष एक भाग के असंख्या खंड पर। किरण भाई साहब हर एक को भागा भाग में क्या करते हैं कि सारी जीव राशि को लेकर उसके भाग करते जाते, छोटी संख्या नीचे, छोटी संख्या नीचे आते हैं, मतलब सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है? जीव राशि को लिया, उसको 1 नंबर पर लिया, उसके संख्या खंड किए। अब संख्या खंड में बहुखंड जो है 2 नंबर पर औदारिक काय योगी रखी है राशि। अब जो बहुभाग के बाद में जो एक खंड बचा था, उस शेष एक भाग के क्या कर रहे? असंख्यात खंड करने पर 3 नंबर पर बहुभाग प्रमाण औदारिक मिश्र काय योग जीव राशि आई। तो 3 नंबर पर क्या आया? औदारिक मिश्र जीव राशि। अब यहाँ पर फिर किया तो शेष एक भाग के अनंत खंड करने, पहले संख्यात खंड किया, फिर असंख्यात खंड किया। अब कितना खंड कर रहे? अनंत खंड करने पर चौथे नंबर पर कार्बन का योग मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ जाती है। जो अनंत खंड करने पर एक भाग बचा, उस शेष एक भाग के अनंत खंड करने पर बहुभाग प्रसिद्ध जीव आते हैं। इस तरह से 5 बोल के अंदर हमारी अनंत राशियों की बात आ गई। मतलब 5 बोल में कौन सा? सर्वजीव राशि, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, कार्बन का योग और सिद्ध जीव, 5 बोल हो गए। यहाँ तक क्या आया? ये सारी राशियां अनंत जीव राशि थी। अब क्या करेंगे? शेष एक भाग के संख्या खंड करने पर बहुभाग अनुभव वचन योगी मिथ्या दृष्टि जीव है। छठे नंबर पर किसको लिया है? अनुभव वचन योगी मिथ्या दृष्टि जीव। फिर अनुभव वचन योग में 2 इंद्रिय से लेने का, पूरा 2 इंद्रिय से सभी के जो है अनुभव वचन योग पाया जाता है। केवल भगवान के भी अनुभव वचन योग बताया गया। तो यहाँ से अनुभव वचन योगी में 2 से 14 गुण स्थान आ गए। कौन से नंबर हुआ? अशोकाजी 6 नंबर पर आया है अनुभव वचन योग। 7 नंबर पर क्या आ रहा? शेष एक भाग के संख्या खंड करने पर अनुभव वैकृत काय योगी मिथ्या दृष्टि जीव आ गए। देखो अनुभव वचन योगी के बाद में इन्होंने लिया काय योगी को लिया, वो भी वैकृत काय के। वैकृत काय में कौन आ गए? देव और नारकी आ गए। शेष के असंख्या खंड करने पर उन्हें बहुत भाग उभय वचन योगी मिथ्या दृष्टि जीव है। तो उभय कितना नंबर हो गया हमारा? 10वां नंबर तक आ गए। 8 हो गए। 8 वचन योगी, 7 नंबर पर वैकृत काय योगी और 8 नंबर पर हमारे उभय वचन योगी आ गए। 8 नंबर पर उभय वचन योगी आ गए। उभय वचन योगी में एक बार बचा, फिर की संख्या ग्रहण करेंगे। अब क्रम ध्यान रखना, ये बार शब्द आने वाले, उभय, वृषा, सत्य और फिर लेने का सामान्य क्रम इसी तरह से लेते हैं। पढ़िए, हाँ इस तरह ध्यान रखते हैं, नंबर लगा जाएगा। पढ़ना ही है अपने को, पढ़िए। हाँ, शेष एक भाग के संख्या खंड करने पर बहुभाग मृषा वचन योगी मिथ्या दृष्टि जीव है। 9 नंबर हो गया। बहुत बढ़िया। शेष एक भाग के संख्या खंड करने पर बहुभाग सत्य वचन योगी मिथ्या दृष्टि जीव है। 10 नंबर हो गया।
शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभव मनोयोगी मिथ्या दृष्टि जीव है 11 नंबर हो गया। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग उभय मनोयोगी मिथ्या दृष्टि जीव है 13 नंबर हो गया। 12 नंबर हो गया। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृषा मनोयोगी मिथ्या दृष्टि जीव है 13 नंबर हो गया। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्य मनोयोगी मिथ्या दृष्टि जीव है 14 नंबर। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग वैक्रियक मिश्र कायोगी मिथ्या दृष्टि जीव है 15 नंबर। रुकेंगे तो देखो 15 बोल हो गए, 5 बोल हो गए अनंत के, 4 बोल हमारे हो गए वचन योगी के, 4 बोल हो गए मन योगी के। लेकिन इनके ऊपर बीच में अनुभव वचन योगी के बाद में वैक्रिक का योगी लिया 7वें नंबर पर और 15वें नंबर पर वैक्रिक मिश्र का योगी लिया। इस प्रकार से मुद्दा जी 15 बोल हो गए, क्रम वही है उनका, लेकिन बीच में जो कोई अगर आ जाता है तो वैक्रिक का योगी और वैक्रिक मिश्र का योगी को 7वें नंबर पर और वैक्रिक जो का योगी को उन्होंने लिया है वैक्रिक मिश्र का योगी को 15 नंबर पर लिया, तो 15 बोल हो गए। अब आगे की बात चलेंगे, अब देखिए पढ़िए आगे। अब इन वैक्रिक के साथ में वैक्रिक का योगी का भी, हाँ तो अब क्या चलेंगे मालूम है, अब ये सब चलेंगे अपने गुणस्थान प्रतिबंध के बोल चलेंगे। इन्होंने सामान्य ले लिए, फिर मिथ्या दृष्टि के बोल हो गए पर, तो वो योग मार्गना चल रही ना, तो मनोयोगी वचन योगी का योगी आ गए, का योगी आ गए, वैक्रिक योगी आ गए, मन योगी आ गए, वचन योगी आ गए, सारे जीव जो थे मिथ्या दृष्टि इन्होंने ले लिए। अब लेंगे ये कितने लेंगे 16 नंबर से, 16 नंबर से लेंगे 432। 432 तो पहले आवार काल लेंगे, फिर उनकी जो है उनकी संख्या को लेंगे। तो देखिए 16 नंबर पढ़िए, 16 नंबर पर शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग वैक्रियक का योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव है 16 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभव वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि है 17 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग उभय वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि है 18 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृषा वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि है 19 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्य वचन योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि है 20 नंबर। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने जो है 16, 17, 18, 19 और 20 पर इन्होंने पूरे ले लिए। 4 तो ले लिए, लेकिन पहले कह लिया वैक्रिक का योगी के चौथे गुणस्थान वालों को यहाँ पर लिया है। मतलब इनकी संख्या कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, देव और नाकी के। देखो यहाँ पर औदारिक का योगी को नहीं लिया। मिथ्या दृष्टि में पहले औदारिक का योग आया था, क्योंकि वहां पर तो मिथ्या दृष्टि में तो तिरंच वगैरह आ गए, लेकिन वैक्रिक मिश्र का योग में औदारिक होता है मनुष्य तिरंच में। अब इनके नारकी और देवों की संख्या चौथे गुणस्थान वालों की ज्यादा हो गई। देखो वैक्रिक मिश्र का योग, औदारिक का योग कहाँ होगा, मनुष्य और तिरंच पर। अपन देखेंगे औदारिक का योगी कहाँ पर ले रहे, चौथे गुणस्थान की बात चल रही है शोभा जी, इसकी बात चल रही चौथे गुणस्थान की। क्या ध्यान देना यहाँ पर, इस भागवत से क्या ध्यान देना है कि चौथे गुणस्थान में तिरंच और मनुष्य के जो गुण जीव है, जितने समृद्धि जीव है, उनसे बहुत ज्यादा जीव कहाँ पर है, नरक और तिरंच के मिथ्या दृष्टि, नरक और देवगति के मिथ्या दृष्टि, जो कि अपने 16 नंबर पर लिया। अब मुक्ता जी ने कहा था पढ़ा, अपना 20 नंबर पर पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे किसके आगे, अब आएगा मनोयोगी के शुरू हो जाएंगे चौथा गुणस्थान। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभव मनोयोगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि है 21 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग उभय मनोयोगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि है 22 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृषा मनोयोगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि है 23 नंबर। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग
सत्य मनोयोगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि है 24 नंबर। अब क्या करेंगे, चार गुण देखो, वचन योगी में भी हो गया, मनोयोगी में भी चार गुण स्थान हो गया, तो उसको तो लेंगे ही नहीं अभी। काय योगी में बाद में लेंगे उनकी संख्या। अभी उन्होंने किसको लिया, वैकृत काय योगी की बात आ गया, तीसरा गुण स्थान आएगा। मतलब पहले कह रहे थे वैकृत काय योग लिया था, वचन योग लिया, फिर मनोयोग लिया, उसी क्रम से अब तीसरे गुण स्थान की बात करेंगे, फिर दूसरे गुण स्थान की बात करेंगे, 432 की बात करेंगे। हाँ, तो अब हमारा आया यहाँ पर कहाँ नंबर तक आ गया, 26 नंबर तक आ गया मुद्दा जी, 26 नंबर तक आ गया, 24 तक आ गए हैं, अभी 24 नंबर तक आ गए, 25 बराबर 24 नंबर तक आए। अब 25 नंबर का पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग वैक्रिय काय योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि है 25 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभय वचन योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि है 26 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग उभय वचन योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि है 27 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृषा वचन योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि है 28 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्य वचन योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि है 29 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभय मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि है 30 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग उभय मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि है 31 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृषा मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि है 32 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्य मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि है 33 नंबर। ओघ सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि से ओघ सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि संख्यात गुणी है, यह सूत्र सिद्ध है। अब ओघ सम्यक अपने बोल हुए 33 बोल हुए, उसके हाँ। बाद में शंकर समाधान चल रहा है ना। हाँ, ये शंकर समाधान के बीच में आ गया, कहाँ पर आया, 33वें नंबर के सूत्र के बाद में, और 34वां जो नंबर चल रहा था जो भी पढ़ा सकते, उसके अंदर शंकर समाधान है। तो उनका यही कहना था कि वचन योगी से जो बता दो ना 33 नंबर के बीच में ये जो अनुपात का डिफरेंस क्या हो गया, तो ये कहते केवल आचार्यों का व्याख्यान नहीं पाया जाता, किंतु आचार्यों के वचन ही केवल पाए जाते हैं। मतलब ये जो बात बोला अल्पबोध में यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये कैसे पता चलता है कि आचार्यों के वचन से पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन मूल सूत्र में तो बात आई नहीं है, तो केवल आचार्य के वचन से अपन बात चल रही। चलिए आगे चलेंगे। सत्य मनोयोगी का अपना कहाँ पर आ गया था, हाँ, ओघ सासाधन यहाँ पे आया था। 34 नंबर की बात करिए, चलिए। सत्य मनोयोगी पढ़िए, सत्य मनोयोगी नीचे समाधान के बाद हाँ फिर से पढ़िए, आप पढ़ रहे थे वहीं से पढ़िए, जरा से पढ़िए। ओघ सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि से ओघ सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि संख्यात गुणी है, यह सूत्र सिद्ध है। अब ओघ सम्यक मिथ्या दृष्टि राशि के संख्यात्वे भाग प्रमाण सत्य मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि ओघ सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि से संख्यात गुणी कैसे है, आगे इसी विषय के पूछने पर कहते हैं योग काल के गुणकार से सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि की अपेक्षा सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का गुणकार बहुत है, इसलिए सत्य मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि भागाभाग में वृषा मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव का प्रमाण आने के अनंतर जो एक भाग शेष रहता है उसका संख्यातवा भाग है। शंका, सूत्र के बिना यह कैसे जाना जाता है? समाधान, यद्यपि इस विषय में सूत्र या व्याख्यान नहीं पाया जाता है, किंतु आचार्यों के वचन ही केवल पाए जाते हैं, जिससे यह कथन जाना जाता है। ये क्या पूछा कि ये पूछा कि आगे सासाधान गुणस्थान वाली बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने बोला सत्य मनोयोगी तीसरे गुणस्थान का बोला,
हमने पढ़ा है कि तीसरे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में संख्यात गुण है। आपको यहाँ से बता रहे सत्य मनोयोगी के, तो बोला कि ये जो उपदेश जो बताया जा रहा है, ये अनुपात जो बताया जा रहा है, कौन का सत्य मनोयोगी, और गुण स्थान कौन सा? तीसरा। मतलब एक तो हो गया सारे तीसरे गुण स्थान को लेना, और एक लिया उन्होंने कि सारे किसको लिया? सत्य मनोयोगी को, जो तीसरे नंबर पर है। उससे भी कौन का, उसका भी संख्यात भाग कौन सा पड़ता है? उसका पड़ता है जो 34 नंबर पर पढ़ने जा रहे हैं, जो शाश्वत अंक का पाठ चलेगा। चलिए, ये वैकल्पिक विषय का पड़ेगा। सत्य मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि पढ़िए। सत्य मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि अनंतर जो एक भाग शेष रहे उसके संख्यात खंड करने पर बहुभाग वैक्रिय काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है। ये 34वां नंबर आ गया। हाँ, 34 नंबर। 34 आ गया। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभय वचन योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है। ये 35 नंबर आ गया। हाँ, 35 नंबर कौन सा? 35 नंबर पर कौन लिया आपने? अनुभय वचन योगी सासाधन। अनुभव वचन योगी पे, ठीक है। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग उभय वचन योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है। 36 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृषा वचन योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है। 37 नंबर। 37। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्य वचन योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है। 38 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभय मनोयोगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है। 39 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग उभय मनोयोगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है। 40 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृषा मनोयोगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है। 41 नंबर। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्य मनोयोगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है। 42 नंबर। औदारिक काय योगी असंय सम्यक दृष्टि। सत्य मनोयोगी सासाधन का 42 नंबर। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर उनमें से बहुभाग औदारिक काय योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि है। 43 नंबर। 43 नंबर। औदारिक काय योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग औदारिक काय योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि है। 44 नंबर। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग औदारिक काय योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है। 45 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग औदारिक काय योगी संयता संयत जीव राशि है। 46 नंबर। औदारिक काय योग लिया बाद में, मतलब औदारिक काय योग की शुरू हो गए वैक्रिक काय पहले लेने के बाद में, तो औदारिक काय में चौथा गुण स्थान लिया, तीसरा गुण स्थान लिया, दूसरा गुण स्थान लिया, और अब जो 46 नंबर पर चल रहा है वो औदारिक काय योगी संयता संयत की बात चल रही। ठीक है औदारिक, बराबर। हाँ, चलिए। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभय वचन योगी संयता संयत जीव राशि है। 47 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग उभय वचन योगी संयता संयत जीव राशि है। 48 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृषा वचन योगी संयता संयत जीव राशि है। 49 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्य वचन योगी संयता संयत जीव राशि है। 50 नंबर। हाँ, अब को पांचवें गुण स्थान में पर्याप्त अवस्था में पाया जाता है, तो वचन योग लेंगे और मनोयोग लेंगे। यहाँ पर
वो जो मतलब मिश्र योग तो पाए नहीं जाएंगे, दोनों मिश्र योग नहीं पाए जाएंगे, पांचवा गुण स्थान फिर पर्याप्त अवस्था में होता है। चलिए आगे लीजिए। हाँ, शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग अनुभय मनोयोगी संयता संयत जीव राशि है 51 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग उभय मनोयोगी संयता संयत जीव राशि है 52 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग मृषा मनोयोगी संयता संयत जीव राशि है 53 नंबर। शेष एक भाग के संख्यात खंड करने पर बहुभाग सत्य मनोयोगी संयता संयत जीव राशि है 54 नंबर। ये 54 नंबर तक अपन आ गए। अब हाँ। यहाँ पर फिर एक शंका समाधान ये दे रहे हैं, शंका समाधान की बात किया, और एक यहाँ पर जो है ना, अब ये वैकृत मिश्र का योगी का नंबर लेने वाले हैं, और बात चल रही थी पांचवें गुण स्थान की, तो पांचवें गुण स्थान के बाद में वैकृत मिश्र का योगी का गुण स्थान का नंबर आ रहा है, तो शंकाकार पूछेगा वैकृत मिश्र का योगी में तो कम होने चाहिए, आप तो पर्याप्त व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर अंतर लेने वाले, किसका अंतर ले रहे हैं? 54 नंबर पर अभी मुग्धा जी ने सत्य मनोयोगी पांचवें गुण स्थान में संहिता संहित का पढ़ा। अभी आगे 55 नंबर हमने पढ़ा नहीं है, उसके पहले आचार्य जो है यहाँ पर शंका दे रहे हैं, वो क्योंकि 55 नंबर पर आने वाला वैकृत मिश्र का योगी का चौथा गुण स्थान चल रहा था, पांचवा गुण स्थान है ना। देखिए पढ़ते क्या लिखा उसको, पढ़ते वैकृत मिश्र का योगी तीसरा गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान की बात करते। चलो पढ़िए। सूत्र के बिना शंका, सूत्र के बिना वैकृत मिश्र का योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि तिर्यंच सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव राशि से लेकर तीनों राशियों से असंख्यात गुणहीन है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, यह कथन आचार्यों के वचनों से जाना जाता है। शंका, तीसरे गुण स्थान के अपन जीव राशि तिर्यंच समुदाय जीव राशि तीनों लिया था, बस गुण स्थान को लेना ना उन्होंने, तो उससे क्यों है, तो उसका उत्तर फिर भी देते हैं कि आचार्यों के वचन से जाना जाता है। चलो। शंका, आचार्यों के वचन अनैकांतिक है। समाधान, यदि उनके अनैकांतिकता है तो रही आओ, इसमें हमारा आग्रह नहीं है। सत्य मनोयोगी संयता संयत राशि के अनंत जो एक भाग शेष रहे, उसके असंख्यात खंड करने पर बहुभाग वैकृत मिश्र का योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि है 55 नंबर। बराबर। हाँ, शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग कारमान का योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि है 56 नंबर। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग औदारिक मिश्र का योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है 57 नंबर। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग वैकृत मिश्र का योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है 58 नंबर। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग कारमान का योगी सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि है 59 नंबर 59। शेष कथन जाना चाहिए। तो ये 59 नंबर तक का भागा भाग का अपन ने अल्पोत पढ़ा। देखो ये भागा भाग करने में अपने को क्या समझाया कि बड़ी संख्या सर्व जीव राशि से चले थे, तो मान लो ये किसको आनंद आया होगा, जो नंबर डालते हैं उनको तो आनंद आया होगा। ये क्या है, ये तो होमवर्क करने वाली बात है, लेकिन अपने को समझना क्या है कि कैसे शुरू करेंगे। सर्व जीव राशि से शुरू करेंगे, पहले अनंत राशि वाले ले लेंगे जो कि 5 बोल आ गए थे, यहाँ पर अनंत तक आ जाएंगे, उसके बाद में असंख्यात के चलेंगे और अंत में जो सबसे कम होता है उसकी बात रहती है। अब देखो काय योगियों में मतलब इन्होंने जो भागा भाग किया, इन्होंने शेष बचे ना, वो कौन से बन गए, वो आहार काय योगी वाले बन गए, वो संख्यात होते हैं। अपन आगे ना कार्बन काय योगी सासादान लिया था, अपने लास्ट में सासादान का लिया था, और उन्होंने लास्ट में क्या लिखा, शेष कथन इसी तरह जानकर कर लेना चाहिए। तो आपने किसका नाम ले लिया मारणा में, केवल आरत वालों का नाम ले लिया, तो मनोयोगी वचन योगी आगे जो ना मुद्रा है उनके तो मनोयोगी वचन योगी में आ गए, वो सब में आ गए। सर कौन से बन गए, आहार काय योगी वाले बन गए। जो भागा भाग करेंगे तो आहार काय योगी वाले ये जो है सबसे कम आ जाएंगे। अगर संख्या पे लेंगे तो हमको उपशामक और शपक श्रेणी वाले भी लेंगे।
ये बात अपने को अल्प बहुत में शुरू हो जाएगी। अल्प बहुत में जो शुरू से करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? चार उपशामक। चार उपशामक सबसे कौन कौन होंगे? वचन मनोयोगी होंगे, फिर वचन योगी बाद में होंगे। तो उसी क्रम से शेष खत्म करके ले जाना चाहिए। अब फिर से बताता हूँ मैं आपने, मेरे को 59 अल्पबोध की बात नहीं सुननी है। मुझे तो समझना है कि ये भागा भाग अपन ने पढ़ा है, इसमें अपन ने क्या पढ़ा है, कोई कठिन नहीं पढ़ा अपन ने क्या पढ़ा है? सर्व जीव राशि कितने उर्मिला जी? अनंत है। कितने हैं? अनंत। इसमें आचार्य क्या करेंगे? अनंत राशि वाले अलग कर लेंगे, असंख्यात राशि वाले कर लेंगे और संख्यात राशि वाले अलग कर लेंगे। जीवों को आचार्य ने तीसरी पुस्तक में या तो अनंत राशि वाले हैं, या असंख्यात राशि वाले हैं, या संख्यात राशि वाले। हमने अब ये पढ़ लिया है कि गुणस्थान की बात करें, है ना, तो क्या होता है कि दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान में जीव कितने पल्ले के? असंख्यात है। बराबर है, ये बात चल रही है। और गुणस्थान प्रतिबंध जीवों की, और जो छठे गुणस्थान से ऊपर के जीव है वे सब संख्यात है। असंख्यात में क्या होते हैं कि देव, नारकी, तिर्यंच और मनुष्य, मिथ्या दृष्टि भी असंख्यात है। ठीक है ना? इसके वाला, लेकिन अगर हम तिर्यंच गति में पंचेंद्र तिर्यंच को के अलावा जो बाकी के तिर्यंच है, कौन से एकेंद्र तिर्यंच लेंगे तो वो कितने हैं? वो है अनंत है। तो उसी क्रम से लेंगे। और गुणस्थान में हमेशा क्रम है 432, 432, और जहां पर पांचवा गुणस्थान लगता है तो वहां पर पांचवा गुणस्थान को लेंगे, तो दूसरे के बाद में पांचवा लेंगे। ये बोल कैसे बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने 4 मनोयोगी, फिर उनका सामान्य, 4 वचन योगी, उनको भी लिया, इस कारण से बढ़ गए। और काय योगी में क्या भेद किया उन्होंने? काय, क्योंकि जो अपर्याप्त अवस्था है उसमें पहला गुणस्थान भी होता है, दूसरा गुणस्थान भी होता है, चौथा गुणस्थान भी होता है। 13वें गुणस्थान की बात तो यहाँ पर बाद में शेष में आ जाती है, संख्यात में आ जाती है। तो दूसरे गुणस्थान में भी असंख्यात है। आपने देखा होगा कि दूसरे गुणस्थान के अपर्याप्त अवस्था के लास्ट के 3 आए थे। औदारिक मिश्र काय योगी, मतलब जो मनुष्य और देव मरकर सासादान में जन्म लेते हैं। ये कौन होते हैं? जो नरक से आते हैं या देवगति से आते हैं। क्या लिया था मुद्दा जी? 57 नंबर पर लिया था औदारिक मिश्र काय योग। 57 नंबर किसको लिया था? औदारिक मिश्र काय योगी। ये औदारिक मिश्र काय योगी में सासादान गुणस्थान लिया था। फिर लिया था वैकृत मिश्र काय योगी में सासादान लिया था। फिर कार्बन काय योगी में सासादान गुणस्थान लिया था। ये लिया था ना? हाँ। ये लिया था, 3 साधारण गुणस्थान लिए थे। हाँ। तो इसके पहले समय मित्र ज्यादा होते हैं, वो पहले ले चुके हैं। हमें पता है 432 वाला अल्पबोध हमें ध्यान रखना चाहिए। 432 चौथे के ज्यादा है, तीसरे के ज्यादा है, दूसरे के ज्यादा है, पांचवे के कम है। लेकिन पांचवे के पर्याप्त के दूसरे के अपर्याप्त से ज्यादा है। तो उन्होंने पहले पांचवा लिया और दूसरे बाद में लिया। क्या बोला उषा दोषी? ये बोला कि दूसरा गुणस्थान अगर सामान्य से ले तो उसकी संख्या ज्यादा है और पांचवे की कम है। लेकिन दूसरे में क्या अंतर है? दूसरे में जीव जन्म भी लेता है, इसलिए पर्याप्त अवस्था भी होती है और अपर्याप्त अवस्था होती है, और पांचवे में केवल पर्याप्त अवस्था होती है। तो क्या लेना है कुसुम जी कि पहले पांचवे के पर्याप्त लेंगे, फिर दूसरे के अपर्याप्त लेंगे, और दूसरे के पर्याप्त पांचवे के पर्याप्त के ऊपर ले लेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 252। क्या बन जाएगा यहाँ पर? 252। 200 दूसरा कौन सा? पर्याप्त वाला है, पांचवा पर्याप्त वाला है, और दूसरा जो है अपर्याप्त अवस्था वाला। क्योंकि योग मार्गना और काय मार्गना में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों लेते हैं। गुणस्थान में सीधी बात कर ली थी, गुणस्थान में दोनों एक ही बात कर ली थी, इसलिए ऐसा पड़ा। कुछ बताना चाहेंगे मिला जी? भागा भाग किसे कहते हैं और कैसे लगाना, कैसे लगाया? कुछ बोलने का प्रयास करेंगे? चलो भागा भाग में सब कैसे लगाए? हमको सबको सरलता से 2 मिनट ही बोलना, जरा सा बोलना है। भागा भाग में सबसे पहले अनंत राशि वाले जीव लिए, फिर उसके बाद संख्यात वाले और फिर संख्यात। इसमें मनोयोगी, वचन योगी और काय योगी तीनों योगों को लेकर के और उनके ऊपर भागा भाग लगाया। तो पहला पॉइंट तो क्या है कि मिथ्या दृष्टि जीव अनंत भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं। ठीक है ना?
और उसके बाद में गुणस्थान प्रतिपन्न में दूसरे गुणस्थान से लेकर पांचवें गुणस्थान तक असंख्यात होते हैं। छठे गुणस्थान से लेकर ऊपर के सारे जीव संख्यात होते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ, अनंत, असंख्यात, असंख्यात। अपने को पहला पॉइंट नंबर 2 क्या है कि काय योगी ज्यादा होते हैं, उससे कम मनोयोगी होते हैं, उससे कम जो है कौन होते हैं, वचन योगी होते हैं। मनोयोगी सबसे कम होती है, पहले काय योगी होते हैं, उसके बाद में कौन होते हैं, दूसरे नंबर में वचन योगी ज्यादा कम कौन होते हैं, मनोयोगी। ये अनुभव काय योग का अनुभव। उसके बाद क्या देना, पर्याप्त अवस्था का लेने का है कि शासनांत में कम राशि के साथ चौथा, तीसरा, दूसरा। चौथे की संख्या अधिक है, तीसरे की उससे कम है, दूसरे की उससे कम है, पांचवे की कम है। एक पॉइंट और क्या विशेष आ गया यहाँ पर कि दूसरे के अपर्याप्त जो है, पांचवे के पर्याप्त से कम है ना। और लास्ट में जो योग मार्गना का है कि कैसे लेंगे, संख्या में लेंगे तो उल्टे संख्या से लेंगे तो कैसे लेंगे, तो मेरा सत्य मनोयोगी सबसे कम है, उससे उभय है, उससे जो है अनुभय है। ये ध्यान रखना है, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, ये क्रम संख्या का है। कम कौन है, सत्य है, अधिक कौन है, उससे असत्य, उससे अधिक कौन है, उभय, उससे अधिक कौन है, अनुभय, और उससे अधिक सामान्य हो जाएंगे। ये बात रहेगी। अब क्योंकि भागा भाग कर उल्टा रहना पड़ेगा, पहले उल्टा चलना पड़ेगा आपको। अनुभय से अनुभय लेंगे, फिर उभय लेंगे, फिर लेंगे और फिर सत्य लेंगे। बस ये क्रम आप लोगों को ध्यान रहेगा, तो एक एक करके करते जाए। यद्यपि जब हम चतुर्गति वगैरह देख रहे थे तो प्रारंभ में सब आनंद खंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब से काय मार्गणा और योग मार्गणा आई तो यहाँ क्या अंतर हो गया, यहाँ पर सूक्ष्म का अंतर आ गया, सूक्ष्म पादन। इसलिए यहाँ पर संख्यात खंड करके पहले सूक्ष्म को निकाल देंगे। यहाँ पर अंतर क्या हुआ, जब हम 4 गति का भागाभाग देख रहे थे, जब हम इंद्रिय मार्गणा में भागाभाग देख रहे थे, तो वहां पर प्रारंभ में क्या करते थे, अनंत खंड करते थे, फिर असंख्यात खंड करते थे, और लास्ट तक सामान्य में असंख्यात खंड करते थे, और बोलते जो एक खंड बचा है वो प्रमुख गुणस्थान से आगे भी निकल जाएगा जो बचा था, क्योंकि मनुष्य भी असंख्यात है, पर्याप्त है, तो लास्ट का खंड भी असंख्यात खंड था। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर हो गया और मीरा जी, कि यहाँ पर अपन जब लेते हैं तो एकेंद्रियों की जब भेद करते हैं तो सूक्ष्म बाधन करते हैं, और सूक्ष्म में क्या होता है कि उनकी जीव बहुत ज्यादा है, मात्रों से सुखी का बहुत है, तो वो संख्यात का भाग करते हैं। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आता है। अब यहाँ पर हमारा चालू होगा, आज क्या चालू होने वाला है, अल्प, जो कि उषा जी केकरा जी पढ़ने में दिया है। चलिए पढ़िए। हाँ पढ़िए, आगे का पढ़िए उषा जी। बाकी सब म्यूट कर लीजिए, फिर बीच में डिस्टर्बेंस आएगा। स्वस्थान आदि के भेद से अनुभव 3 प्रकार का है। पढ़िए। अगर उषा जी तैयार नहीं हो तो मधु जी पढ़ सकते हैं, और मधु जी तैयार नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूँ। स्थान आदि के भेद से अल्प बहुत 3 प्रकार का है। उनमें से स्थान अल्प बहुत प्रकृत है, 5 मनोयोगी, 3 वचन योगी, वैकृत काय योगी और वैकृत मिश्र काय योगियों का स्थान अल्प बहुत देव गति के समान है। पहला हो गया जी। दूसरा वचन योगी और अनभय वचन योगियों का स्थान अल्प बहुत पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तों के स्थान अल्प बहुत के समान है। तीसरा हो गया। शेष काय योगियों में मिथ्या दृष्टि जीवों के स्थान अल्प बहुत नहीं पाया जाता है। उन्हीं के साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयतों का स्थान अल्प बहुत स्थान अल्प बहुत के समान है। अब परिस्थान में अल्प बहुत प्रकृत है। अनुभव मनोयोगी चारों गुणस्थान स्टेशन आ गया है। अल्प 3 प्रकार का, स्वस्थान, परिस्थान और सर्वपरिस्थान। हमने बोला था, आशा में क्या बोला था, स्वस्थान में क्या बोला था, किसी भी एक मार्गणा के भेद एक गुणस्थान को लेना उसको स्वस्थान कहते हैं। 2 गुणस्थान को मिलने, ये मार्गणा के पूरे को और भेद को मिला दे तो उसको कहते हैं परिस्थान, सबको मिलाना उसको कहते हैं सर्वस्थान। जैसे केवल पहले गुणस्थान की बात करना, केवल सूक्ष्म की बात करना, केंद्र की बात करना, केवल बादलों की बात करना, ये हो गया स्वस्थान।
लेकिन एकेंद्रियों में सूक्ष्म बाधक दोनों की बात करना ये परिस्थान हो गया। उन्होंने गुणस्थान प्रतिपन्न में दूसरे तीसरे चौथे की बात करना ये परिस्थान हो गया। सर्वविस्थान में क्या हो गया, 14 गुणस्थानों को बांध लेना, एक इंद्रिय को भी लेना, 2 इंद्रिय को भी लेना, 3 इंद्रिय को लेना, 4 इंद्रिय को लेना, 5 इंद्रिय को लेना, ये सब को लेना। वास्तव में सबका टोटल करके सर्वविस्थान आएंगे तो यहाँ पर परिस्थान और सर्वविस्थान में विषय का खुलासा होगा। यहाँ पर तो केवल बताना है इसी प्रकार लगा लेना चाहिए। अब इसी प्रकार लगा लेने में उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार से सूत्र बनाए थे, सूत्र किस प्रकार से बनाए थे, 5 मनोयोगी और 3 वचन योगी का एक सूत्र बनाया था, सबसे पहले बनाया था, याद है ना वो सूत्र 5 मनोयोगी का क्यों बताया था, संख्या की अपेक्षा से अलग था। उन्होंने अनुभव वचन योगी और सामान्य वचन योगी का सूत्र अलग लिया था, क्योंकि अनुभव वचन योग दूसरे गुणस्थान से, दूसरे 2 इंद्रिय से शुरू हो जाता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी तक के जीवों को केवल अनुभव वचन योगी पाया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो 3 इंच के समान है, क्योंकि 2 इंच, और मनोयोगी का देवताओं के समान हुआ क्योंकि उसमें देवताओं की संख्या अधिक होगी, और 2 अनुभव वचन योगी में 3 इंचों की संख्या और मिल जाने से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय का और 3 इंच के समान था। जब गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों का आया तो दूसरे गुणस्थान तीसरे गुणस्थान का तो उसी तरह से लगा लेना चाहिए। कैसे लगाएंगे दूसरे गुणस्थान तीसरे गुणस्थान का, ओम में क्या लगाया था अपन ने, अवार काल सबसे श्लोक है 32 है, उससे संख्या दूसरे गुणस्थान की 2048 अधिक है और पल्ले उससे अधिक है, ये गुणस्थान का लगाया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दूसरे गुणस्थान का बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा दूसरे गुणस्थान का, वो 3 तो लगेंगे, लेकिन मनोयोगी के अलग लगेंगे, वचन योगी के अलग लगेंगे, पर्याप्त के अलग लगेंगे और अपर्याप्त अवस्था के लगेंगे, बोल बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखा ना, अपर्याप्त के कम होंगे, पर्याप्त के ज्यादा होंगे। तो इसमें किसके भेद किए, जो 2048 किए थे 2000 के, उसको यहाँ पर वचन योगी, मनोयोगी और काय योगी तीनों में बांटना पड़ेगा। और वचन योगी, मनोयोगी, काय योगी में भी सत्य मनोयोगी, असत्य मनोयोगी, उभय मनोयोगी, अनुभव मनोयोगी में बांटना पड़ेगा। तो मनोयोगी के विचार, वचन योगी के विचार आ जाएंगे, काय योगी में इनके मिश्र का योग भी आ जाएगा, क्योंकि इनके काय योग में दूसरे गुणस्थान का होगा, वैकल्पिक मिश्र का योग भी होगा, औदारिक मिश्र का योग भी होगा और कार्बन का योग भी होगा। तो ये बोल बढ़ जाएंगे, लेकिन अंत कहां पर आएगा, उषादोषी पल्ले पर आएगा। अंत कहां पर आएगा, पल्ले पर आएगा। क्या हुआ कि वो जो 32 2048 और 65,536 थे, उसकी संख्या को बढ़ा दिया। अब 32 मतलब सबका अवार काल भी बढ़ जाएगा। अवार काल कैसे बढ़ेगा कि सामान्य से अवार काल 32 लिया था, अब मनोयोगी का, शास्त्रदान का, वचन योगी अवार काल कैसे निकालेंगे, कायवी का अवार काल कैसे निकालेंगे, उनके योग काल के अनुपात से, योग काल के अनुपात से उनका अंतर निकाल देंगे। जैसे 2048 है, और अपन ने माना कि काय योगी का 1 है, वचन योगी का 2 है और उसका कितना है, ये 3 है, ज्यादा मान लिया तो 6 हो गया। तो 6 का भाग देंगे 2048 में, जो संख्या आएगी उससे 1 से गुणा करेंगे तो मनोयोगी का आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो काय योगी का आ जाएगा। ये अनुपात को निकालकर बताया था। इसको कहते हैं स्वस्थान अल्पभोग। अब पढ़ेंगे परिस्थान। बढ़िया शोभा जी, परिस्थान परिस्थान बहुत बढ़िया। एक बार अनुपात निकालना दोबारा बता दीजिए, अनुपात कैसे निकाला आपने मनवचन का योगी का? ये जो है पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 409। 409। परिस्थान 2 प्रकार के। अब परिस्थान आज अशोका जी के माइक की आवाज आ रही है। 20 कॉल बनाने वाले, आप लोग ध्यान से नंबर देते जाइए। अगर अशोका जी तैयार है तो मुक्का जी शुरू हो जाइए। नहीं, बोल रही हूँ जी, बोल रही हूँ मैं। बोल रही हूँ जी। अब परिस्थान अल्प बहुत प्रकृत है। अनुभव मनोयोगी चारों गुण स्थानवर्ती उपशामक सबसे स्तोक है नंबर 1। अनुभव मनोयोगी 4 गुण स्थानवर्ती छपक उपशामकों से संख्यात गुणे हैं नंबर 2 छपक। अनुभव मनोयोगी संयोग केवली जीव उक्त छपकों से संख्यात गुणे हैं नंबर 3। अनुभव मनोयोगी संयोग केवली मनोयोगी को लिया। मेरा प्रश्न है, जब अनंत भगवान को संख्या मांगना होती नहीं है तो फिर मनोयोगी क्यों लिया? पहले 4 उपशामक को ले लिए, फिर 4 शपक को ले लिए। मनोयोगी को पहले क्यों लिए कि मनोयोगी कम है, वचन योगी ज्यादा है। इसकी बात कर रहे हैं अपन को, ये बात सबको समझ में आए ऐसी है। यहाँ पर बिल्कुल भी कठिन बात नहीं है। बात कर रहे हैं अपन 6ठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक।
सबको बराबर नाम भी याद है, संख्या भी याद है। 3 कम 2 करोड़ मुनिराज है, सबको समझ में आए। सोचना क्या है, यहाँ पर योग मार्गना चल रही है। योग मार्गना में सबसे पहले उन्होंने 14 गुणस्थान को क्यों नहीं लिया, सीधा उपशामक को क्यों लिया समेत, क्योंकि योग मार्गना चल रही है। योग मार्गना में अयोग केवली नहीं ले सकते क्योंकि योग मार्गना चल रही है, इसलिए अयोग केवली को छोड़ा। नहीं तो अपन सामान्य से लेते तो क्या लेते हैं, उपशामक पहला अयोग केवली सबसे स्कोप है। या अयोग केवली को क्यों लिया कि हमारी योग मार्गना चल रही है। देखो बहुत समझने जैसा प्रकरण है, बहुत सरल प्रकरण है ये। बहुत सबसे पहले योग मार्गना क्यों छोड़ी, मतलब 14 गुणस्थान वाले को क्यों छोड़ा, क्योंकि हमारी योग मार्गना चल रही है। योग मार्गना में 113 गुणस्थान होते हैं। 14 गुणस्थान क्यों नहीं होता है, 14 गुणस्थान अयोग के, उनके योगी नहीं है तो कैसे योगी है। एक बात। अब किसको लेंगे, 4 उपशामक को लेंगे तो 8वें गुणस्थान के उपशामक, 9वें गुणस्थान के उपशामक, 10वें गुणस्थान के, 11वें गुणस्थान के 4 उपशामक को ले लिया। हमें संख्या भी पता, तो मनोयोग की ले लिया। अब जो हमको संख्या पता हो, कितनी पता हो, उषा दशी 299 299 उसका अनुपात लगाना पड़ेगा काल के हिसाब से, है ना। वो तो आचार्य का लगा लेना। आज अशोका जी को म्यूट करना पड़ेगा। अशोका जी, आज आपकी आवाज आ रही है। का काल कब है, ये पहले किसको ले रहे हैं, मनोयोगी को ले रहे हैं। और मनोयोगी में किससे शुरू कर रहे हैं, अनुभवी मनोयोगी को उन्होंने लिया। यहाँ पर परिस्थान में अनुभवी को लेंगे। जब अपन सर्व परिस्थान में लेंगे तो एक साथ मन वचन सबको एक साथ लेंगे। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इन्होंने पहले अनुभवी वचन योगी को क्यों लिया कि तीनों योग में से वचन योगी कम है और केवल अनुभवी वचन योगी पर लगा रहे। अनुभवी वचन योगी में मेरा प्रश्न ये था कि 14 गुणस्थान नहीं लिया क्योंकि उनके योग नहीं होते। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब अनंत भगवान के संगी मार्गना से मनोवचन नहीं क्यों लेते हैं उनको, तो इसलिए लिया उन्होंने अनुभव वचन लिया है कि भगवान के योग मार्गना की अपेक्षा से उनके सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग पाया जाता है। उनके मतलब काय योग भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है। अभी केवली भगवान के काय 7 योग बताए गए, 15 में से 7 योग बताए गए। सत्य योग वचन मतलब जो है आपके बनाना, ठीक है। योग मार्गना की बात चल रही तो इन्होंने लिया, समझ आया। सत्य अनुभव वचन योग केवली भगवान के लिया। ये कब होता है सत्य अनुभव वचन योग, राजेश भैया बताएंगे। अनुभव मनोयोगी सहयोग केवली, इन्होंने पहले अनुभव मनोयोगी सहयोग केवली लिया। देखिए केवली भगवान मन का काम नहीं लेते, केवली भगवान मन से काम नहीं लेते, लेकिन उनके मन वचन काय की चंचलता है और आत्मा के प्रदेश की चंचलता को काय वांग मन कर्म योग, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र क्या है, काय वांग मन कर्म योग। याद आया किसी को, 6ठे अध्याय का पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र। अभी योगों की चंचलता है, काम नहीं है, लेकिन क्या गाड़ी चलाते नहीं है, लेकिन गाड़ी है तो रोड टैक्स और लाइसेंस का टैक्स देना पड़ेगा। राजेश भैया आप कहेंगे कि राजेश भैया ने गाड़ी चलाना छोड़ दी, लेकिन गाड़ी जब तक घर में है कार की तो आपको उसका देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, रोड टैक्स देना पड़ेगा, रोड टैक्स। तो वो केवली भगवान ने मन से काम लेना तो छोड़ दिया है। मन रूपी गाड़ी तो नहीं चला रहे, लेकिन उनके मन की चंचलता अभी है तो उसको उन्होंने यहाँ पर लिया है। तो मुझे बताना, ठीक है। मैं बीच बीच में रुक जाता हूँ तो आपको गाड़ी वो तो नहीं देर तो नहीं हो जाती है आप लोगों को। अपन फास्ट ट्रेन में चलने वाले, आजकल स्लो ट्रेन में कोई चलता नहीं है। अरे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। बढ़िया। हाँ अनुभव मनोयोग, अशोका जी के यहाँ से आवाज गूंज रही है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। सभी लोग म्यूट कर लीजिए ना, फिर हो जाएगा। बीच में नहीं, आपका हमारा आवाज तो आ रही है, आज आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है। म्यूट कर लिया, आप कोई और पढ़ लीजिए। 20 नंबर तक सीधे पढ़ना है। अनुभव वचन योगी के 20 वाले सब लोग ध्यान रखिए। पढ़ू सर? बोलिए। अनुभव मनोयोगी परमत संयत जीव उक्त अपरमत संयतों से, अनुभव मनोयोगी अपरमत संयत जीव उक्त संयोग केवलियों से संख्यात गुणे हैं। अनुभव मनोयोगी प्रमुख, ये चौथा नंबर हुआ। अनुभव मनोयोगी प्रमुख संयत जीव 5वां नंबर, उक्त अपरमत संयतों से संख्यात गुणे हैं।
अनुभव मनोयोगी असंयत सम्यक दृष्टियों का अवहार काल 6 नंबर उक्त प्रमुख संयतों से असंख्यात गुण है। अब उनका अवहार काल आ गया यहाँ पर 6 नंबर पर। अनुभव मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल उक्त असंयत अवहार काल से असंख्यात गुणा है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल आया जो कि असंख्यात गुणा है। अब आया अनुभव मनोयोगी, ये 7वां नंबर आया। अब अनुभव मनोयोगी साधन सम्यक दृष्टियों का अवहार काल 8वां नंबर उक्त सम्यक मिथ्या दृष्टि अवहार काल से संख्यात गुणा है। अनुभव मनोयोगी संयता संयतों का 9 नंबर अवहार काल उक्त साधन सम्यक दृष्टि अवहार काल से असंख्यात गुणा है। उन्हीं अनुभव मनोयोगी संयता संयतों का द्रव्य, अब द्रव्य शुरू हुआ यहाँ से 10 नंबर, उन्हीं के अवहार काल से असंख्यात गुणा है कि अनुभव मनोयोगी का ही संयता संयत का द्रव्य उसी के अवहार काल से असंख्यात गुणा है। अनुभव मनोयोगी साधन सम्यक दृष्टि का द्रव्य उक्त संयता संयतों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है, ये 11 नंबर आया। अनुभव मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टियों का द्रव्य 12 नंबर उक्त साधन सम्यक दृष्टियों के द्रव्य से संख्यात गुणा है। अनुभव मनोयोगी असंयत सम्यक दृष्टियों का द्रव्य या 13 नंबर उक्त सम्यक मिथ्या दृष्टियों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। पल्योपम 14 नंबर उक्त असंयत सम्यक दृष्टियों के द्रव्य। पल्योपम पर अपने को हमेशा रुकते हैं अपन लोग, आप क्यों नहीं रुके? जो पल्योपम पर तो अपनी गाड़ी जो है इंजन जो है वो पानी वानी लेता है। ठीक है, हो गया। ये 15 नंबर कौन बोलेगा? अनुभव मनोयोगी आप 15 नंबर का कौन बोलेगा? पल्योपम संख्यात गुणा है। अनुभव मनोयोगी मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल 15 नंबर है। पल्योपम से असंख्यात गुणा है। अनुभव मनोयोगी मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल पल्योपम से असंख्यात गुणा है। उन्हीं की विष्कम्भ सूची अवहार काल से असंख्यात है 16 नंबर। जगत श्रेणी 17 नंबर विष्कम्भ सूची से असंख्यात गुणी है। उन्हीं अनुभव मनोयोगी मिथ्या दृष्टियों का द्रव्य जगत श्रेणी से 18 नंबर असंख्यात गुणा है। जगत प्रतर द्रव्य प्रमाण से असंख्यात गुणा है 19 नंबर। लोक जगत प्रतर से असंख्यात गुणा है 20 नंबर। सर 20 नंबर पर रुक गए मेरे, पता नहीं इसमें क्या हुआ। आप पढ़ते चलिए तब तक इसके कितने बोल है अनुभव वचन योगी के पढ़ लीजिए। 20 बोल, 20 बोल है कुल। हाँ जी। इसी प्रकार 4 मनोयोगी और 5 वचन योगियों का परिस्थान अल्प बहुत कहना चाहिए। व्याक्रिय काय योगियों में असंयत सम्यक दृष्टियों का अवहार काल सबसे स्तोक है। इसके ऊपर मनोयोग के परिस्थान अल्प बहुत के समान जानना चाहिए। सर इनके तो नंबर आएंगे नहीं, 4 मनोयोगी के 4 आ गए, फिर 5 मनोयोगी के आ गए, 5 वचन योगी के आ गए, और फिर व्याक्रिय काय योगियों में असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल सबसे स्तोक है। ये देखिए अपन ने 20 पति का पढ़ा है, अभी उषा कैसे पढ़ा है, इसको पढ़ने से पहले चार्ट को देख लो आप लोग। हम लोग लगा रहे अनुभव मनोयोगी के, इसमें क्या लगा रहे, इस पर जो परिस्थान अल्पबोध लगा रहे, परिस्थान को कह रहे हैं कि इसमें सभी लेंगे, मिथ्या दृष्टि शौकत जी आप म्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। इसको परिस्थान लिया, लेकिन अनुभव मनोयोगी को लेंगे, उभय मनोयोगी को नहीं लिखेंगे, इसलिए सर्व परिस्थान नहीं कहा। पहले इसको स्वस्थान क्यों नहीं कहा? स्वस्थान कब कहते हैं? जब केवल अनुभव मनोयोगी मिथ्या दृष्टि को लेते, अनुभव योगी दूसरे गुणस्थान को लेते, उसको कहते हैं स्वस्थान। इसको क्या कहते हैं? परिस्थान। किसका परिस्थान? अनुभव मनोयोगी। अनुभव मनोयोग किसको, अनुभव मनोयोग किसको होता है? मन योग तो होता है, किसको होता है? संगी को ही होता है, मन ही संगी को होता है, तो उनको संगी की बात करेंगे।
इसको तो इसमें कितने गुण स्थान पाए जाएंगे? इसमें पहला गुण स्थान भी पाया जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 13 के 13 गुण स्थान पाए जाएंगे। तो अनुभव मनोयोगी में कितने गुण स्थान होंगे उषा दोषी? 1 से 13 गुण स्थान होंगे। पहली बात तो पक्की हो गई, 1 से 13 गुण स्थान तक होंगे। 1 से 13 गुण स्थान कैसे होंगे? मनोयोग तो पाया नहीं जाता है। हाँ, पहले गुण स्थान वाले जो मिथ्या दृष्टि है ना, इसलिए उनके भी पाए जाएगा। अपन एकेंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं पहले गुण स्थान से लेकर 13 गुण स्थान तक पाए जाएंगे। किसके पाए जाएंगे? संगी के पाए जाएंगे। अब इनको आपको अनुभव करना तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? पहले 5 पॉइंट लिखे, 4 उपशामक, 4 शपथ, संयोग केवली, अप्रमथ संयत और प्रमथ संयत। हमें पता है 4 उपशामक सबसे कम होते हैं, उससे 4 शपथ होते हैं, उससे संयोग केवली होते हैं। अगर ओम में देखें तो 8,98,502 होते हैं। यहाँ पर तो उनको सब लेना पड़ेगा। ये अप्रमथ संयत की संख्या में पता है 2 करोड़ करोड़ों में होती है, प्रमथ की संख्या उससे डबल होती है। पांचों के बोल पहले आ गए। अब किसके आएंगे? अब गुण स्थान प्रतिपन्न जीव आएंगे। तो चूंकि अनुभव मनोयोगी है तो गति में चारों गति आएगी। तो क्या होगा? दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान और पांचवा गुण स्थान चारों लेंगे। लेकिन पहले आवार काल लेंगे, फिर संख्या लेंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को जा रहे हैं। चौथे गुण स्थान की ज्यादा है तो उल्टा चलेंगे। चौथे गुण स्थान का आवार काल कम है, तीसरे का उससे अधिक है, दूसरे का उससे अधिक है, पांचवे का उससे अधिक है। जब ये तो क्या हो गया? 432 और 5 ले लिया आवार काल के, तो 4 ले लिया आवार काल के और उसके उल्टे क्रम से 4 ले लेंगे द्रव्य के, और उसके बाद में पल्ले आ जाएगा। तो कितने हो गए? 4 आवार काल के, 4 द्रव्य के, 5 हमारे संख्यात वाले, 8 नंबर 13 और 14 नंबर पर आ गया पल्ले आ गया। यहाँ तक आपको समझ आएगा? पल्ले आएगा। अब पल्ले 15 नंबर पर आया तो उसके बाद में क्या लिया उषा जी? देखो यहाँ पर मिथ्या दृष्टि का आवार काल लिया, फिर इसकी विष्कंभ सूची ली। विष्कंभ सूची को गुणा करते हैं, उसको जगत श्रेणी कहते हैं, जगत श्रेणी आ गई। जगत श्रेणी के बाद में मिथ्या दृष्टि का जीव आ गया। मिथ्या दृष्टि का द्रव्य कितना हुआ उषा दोषी? जगत श्रेणी को विष्कंभ सूची से गुणा करेंगे तो उतना प्रमाण आ गया। मिथ्या दृष्टि से जगत पतन आ गया। जगत पतन मिथ्या दृष्टि में बीच में गुणाकार कितना है? अवार काल है, क्योंकि जगत पतन को अवार काल से भाग देते तो मिथ्या दृष्टि जीव का राशि आती है। उल्टा कहेंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव को अवार काल से गुणा करेंगे तो जगत पतन आएंगे, और जगत पतन में जगत श्रेणी का गुणा करेंगे तो लोक आएंगे। ये 20 अल्पभव तो ऐसे हैं कि हमारे हर एक को याद करने चाहिए, बहुत सरल है। गुप्ता जी सरल है कि नहीं है? अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़े या किसी पुस्तक पढ़ी है तो इस 20 अल्पभव में कोई भी गणित नहीं है। एक तो यहाँ पर केवल एक अनुभव वचन मनोयोगी का लगा रहे तो आप छोड़ो ना कि कितना काल है, वो तो बाद में अपन देखेंगे सर्वविस्तार में। सर देखना क्या है कि पहले संख्यात वाले ले लिए। संख्यात वाले कौन से ले लिए? 4 उपशामक, फिर 4 शपथ, फिर संयोग केवली, और फिर कौन से ले लिए अपन ने? अप्रमथ, अप्रमथ, अप्रमथ। ये तो हो गए 5 बोल हो गए, क्रम से हो गए। उसके बाद में गुणस्थान आते हैं। गुणस्थान में क्या होता है कि चौथे गुणस्थान ज्यादा होता है, उसकी संख्या बाद आएगी तो अवार काल चौथे का छोटा होना चाहिए। तो चौथा, तीसरा, दूसरा और पांचवा। द्रव्य में कैसे लेंगे? पांचवा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 हो गए अवार काल के, 4 हो गए द्रव्य के, 8, 5 हो गए उसके 13 और उससे पल्ले आ गया। इसके बाद में पल्ले आएगा तो कितने हो गए? 14। 14 नंबर में पल्ले आ गया। 15 नंबर अपन बचे मिथ्या दृष्टि बचे, तो मिथ्या दृष्टि का अवार काल पहले लेंगे। अवार काल के बाद में विष्कंभ सूची लेंगे। विष्कंभ सूची के बाद में जगत श्रेणी लेंगे। जगत श्रेणी के बाद में उसके द्रव्य लेंगे और उसके बाद में जगत पतन लेंगे। जगत पतन के बाद में लोक लेंगे। इस तरह से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय बोलकर हम ये पहला अनुभव 20 का करेंगे। आचार्य कहेंगे जिस प्रकार से अनुभव का लगाया है उस प्रकार अन्य का भी लगाना है, उनका भी 20-20 होता है। पढ़ेंगे अशोक जी, पढ़िए आगे। सर जी म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ। इस प्रकार शेष 4 मनोयोगी 5 वचन योगियों का परिस्थान अल्प बहुत कहना चाहिए। अब आगे से जो है अलग नंबर देना शुरू कर देना। व्याक्रिय काय योगियों में असंयत समदृष्टियों का आभार काल सबसे स्तोक है। यहाँ से 1 नंबर देना शुरू कर दे सर। व्याक्रिय काय योगी का, व्याक्रिय काय योगी में असंयत समदृष्टियों का आभार काल। बीच में 4 मनोयोगी क्या है, 4 वचन योगी क्या है?
19 से ही नंबर जोड़ना है कि अलग अलग नंबर लेना है यहाँ से? सर आज नहीं आ रही मेरी। आ रही है। अशोका जी, हाँ जी। पहले के 20 हो गए हाँ और ये 5 मनोयोगी को 20 हो गए, 40 हो गए, तो ये 41वां नंबर आएगा ना? अच्छा। की आवाज नहीं आ रही है मेरे को। बोलिए। हाँ जी, 20 नंबर के बाद 4 हमने 20 पॉइंट यहाँ तक लगा लिए, सबको समझ आ गया था ना रतुमणि का। उसके बाद में क्या बोला उन्होंने? इसी प्रकार शेष 4 मनोयोगी और 5 वचन योगी का परस्थान खुद कहना चाहिए। अब किसकी बात कर रहे हैं? वैकृत का योगियों में वैकृत का योग लेंगे। वैकृत वही का हमें योग तो किसको समझ में नहीं आ रहा, होगा? आवाज डिस्टर्ब आ देव और रही है। नारकी में होगा। देव और नारकी में कौन से गुणस्थान पाए जाएंगे? 4 गुणस्थान ही पाए जाएंगे। तो अब उन्होंने सबसे पहले किसको लिया? इन्होंने सीधा चौथे गुणस्थान को लेंगे, क्योंकि उनका आह्वान काल सबसे छोटा होता है। फिर तीसरे का लेंगे, फिर दूसरे का लेंगे, और 5वां गुणस्थान तो होता नहीं है। फिर उसका उल्टा क्रम ले लेंगे, उनकी जो क्या ले लेंगे, उल्टा क्रम में ले लेंगे। फिर उसके बाद जो है फल ले लेंगे। चलिए पढ़िए आप इसको। वैकृत काय योगी सही समुद्री का आह्वान ये मुग्धा जी ने नंबर डाले तो वो पढ़ लेंगे। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है अशोका जी समझ का। में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। हाँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुग्धा जी आपने नंबर डाले तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही समझ में ही नहीं आता है। हाँ, एक बात पंडित हाँ, जी बहुत से ज्यादा पूछनी डिस्टर्ब है। है। पंडित जी, हाँ 20 नंबर हो गए थे अपने, उसके बाद 4 मनोयोगी और 5 वचन योगियों के 20 हो गए। वो अलग अलग 20 सबके परिस्थान चल रहा है ना, तो 20 अलग होंगे। 20 अलग उनके सबके अलग अलग 20 हो जाएंगे, सबके 20 रहेंगे। अब ये वैकृत मिश्र का योगी में फिर से 1 नंबर लगेगा। एक यहाँ पर नंबर, जो नंबर ठीक है। लगेंगे, हाँ ठीक है। नंबर देखो, ये 20 लग गए अपने अनुभव के लग गए। उसी प्रकार शेष 4 मनोयोगी 5 योगी के हर एक के अपने अपने 20 उसी वजह से लग जाएंगे। अब नया परिस्थान शुरू हो गया। उस नया परिस्थान का नाम है वैकृत काय योगी। यहाँ पर इस वैकृत काय योगियों के अंदर अपना लगेगा पहला नंबर चौथे गुणस्थान का। इसके ठीक है। ऊपर मनोयोग के परिस्थान की मतलब क्या हुआ कि जैसे अपने मनोयोग में लगाए थे वैसे के वैसे सारे लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? चौथे के बाद में तीसरे का वार काल, दूसरे का वार काल, और उसके 5वां तो आएगा नहीं कि वैकृत काल में नहीं होता है। उसके द्रव्य लग जाएंगे और उसके बाद में मिथ्या दृष्टि के लग जाएंगे। ये मैं आपको समझाऊं क्या क्या बोल रही है? हमें लेना है वैकृत काय योगी में लेना है। तो वैकृत काय योगी में कैसे शुरू किया उन्होंने? वैकृत काय योग का चौथे गुणस्थान का अवार काल लिया। अब इसके बाद में किसका आएगा कि मनोयोग किसका लगेगा? चौथे के बाद में किसका लेंगे? वैकृत काय योग में तीसरा गुणस्थान होता है कि नहीं होता है? होता है। दूसरा गुणस्थान होता है कि नहीं होता है? तो चौथा तीसरा दूसरा का अवार काल लेंगे। फिर क्या लेंगे? दूसरा तीसरा और चौथा। आशा 5वां कभी लेंगे कि वैकृत काय योग है? विरंज गति में होता है 5वां नहीं होता, 4 होता है। तो चौथे का वार काल, तीसरे का वार काल, दूसरे का वार काल, फिर दूसरे का द्रव्य, तीसरे का द्रव्य, चौथे का द्रव्य। उसके बाद तो उषा दोषी पल्ले आ जाएगा। पल्ले आ गया ना, पल्ले तो आएगा। और पल्ले के बाद में क्या जाएंगे? मिथ्या दृष्टि की विष्कंभ सूची आ जाएगी। मिथ्या दृष्टि का वार काल आ जाएगा। फिर मिथ्या दृष्टि की विष्कंभ सूची आ जाएगी। फिर जगत श्रेणी आ जाएगा। फिर जगत मिथ्या दृष्टि का द्रव्य आ जाएगा। फिर जगत पत्र आ जाएगा। फिर लोक आ जाएगा। तो जो अभी अपन ने लगाए थे 20 और अंत में लोग आएंगे वो बढ़ जाएंगे। अंतर सिर्फ ये रहेगा कि वहां पर ये जो है वैकृत मिश्र काय में 4 3 2 होंगे, वहां पर 5 थे, इसलिए इनके कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे अगर आपको देखना है तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। देखो यहाँ देखो वैकृत काय योग में कितने लगे? 15 ही लगेंगे। कैसे लगेंगे 15? आप लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। देखो ये चार्ट देख लो, आपको बिल्कुल पूरा का पूरा पढ़ने में समझ आ जाएगा। वैकृत काय योग में लगाना है तो वैकृत काय योग में 4 ये लिया उन्होंने। मैंने यहाँ पर जो है शायद कुछ गलत लिख दिया है, आप उसकी चिंता मत करना। वैकृत काय योग में हाँ मैंने ये लिखा 5 माइनस करने हैं। अच्छा ठीक है। मैंने पूरा ना लिख के 5 कौन से माइनस करने, 5वें गुणस्थान वाले जो को माइनस करने हैं, वो बात मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो 15 में से 4 पर लगा देंगे तो वैकृत काय योग भी है। वैकृत काय योग में 15 लगेंगे। कौन कौन से 15 माइनस हो गए कौन देखेगा? चलो वो पढ़ के लगा लेते हैं। हाँ
आवाज नहीं आ रही। की आवाज साफ नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही आवाज तो। मेरी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? मेरी भी नहीं आ रही। हाँ, आपकी में वैक्रिक आयोग में अपन ने जो पहले 20 लगाए थे उसमें से पहले 5 जो अप्रमत तक लगाए थे वो तो निकाल दिया। उसके बाद में अपन ने लगाए थे 4 अवार काल के लगाए थे, तो उसमें से 5वें के दोनों निकाल देने के हैं। किसमें लगाने के? 5वें के जो है निकाल देने के। तो वो आपके जो बोल उसको निकाल कर उसी प्रकार से उनका मनोयोगी के समान लगा लेना चाहिए। फिर से देखो यहाँ पढ़ो ना, आप पढ़ते हैं स्कूल में बताता हूँ। वैक्रिक का योगी असह समदृष्टि का अवार काल सबसे श्लोक है। तो वैक्रिक का योग के लगा रहे तो सीधा चौथे गुण स्थान पर लगाया तो पहले के पहले 5 निकल गए कि नहीं निकल गए? निकल गए, पूरे निकल गए। वैक्रिक का योग के असह समदृष्टि सीधा अपन ने शुरू किया है। कौन सा निकल गया? अपना 4 शापक का निकल गया, 4 शपक का निकल गया और अपना 4 निकल गए, 2 निकल गए अपने, और अपने निकले अपने 5वें गुण स्थान वाले भी निकल जाएंगे यहाँ। तो वैक्रिक का योगी में इसका वार काल सबसे स्थक है। इसके ऊपर मनोयोग के परिस्थान को जान लेना चाहिए। ये बस यही बात उन्होंने बताई है। अब जब वैक्रिक मिश्र का योग में लगाएंगे तो वैक्रिक मिश्र का योग में क्या अंतर आ जाएगा? आशा करें बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। वैक्रिक मिश्र का योग में क्या आएगा? वैक्रिक का योग से तीसरा गुण स्थान नहीं लगेगा। क्या अंतर आ जाएगा? वैक्रिक मिश्र का गुण स्थान नहीं होगा, क्योंकि तीसरा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता था। जब अपन मनोयोगी से वैक्रिक का योगी में आए तो क्या अंतर हुआ? 5वां गुण स्थान चला गया। एक बहुत सरल है। 20 आप लोग क्या लिख नहीं रहे ना, इसलिए आपको लग रहा है। अगर आपने 20 लिख लिए तो सिर्फ उसमें से काटना ही है लाइन को। कैसे काटना है? पहले 20 लिख लिए अपन ने, वो सबको समझ में आ गए। अब क्या करना? अपना वैक्रिक का योग लगा रहे थे तो 20 में से क्या लगाना? निकालना कि वो उपशामक वाले और सब निकाल देने के, उनके वैक्रिक शरीर मनुष्यों के नहीं होता है। तो वैक्रिक मिश्रण के नहीं होता है तो 4 उपशामक वाला गया, 4 शपक वाला गया, सहयोग के लिए वाला गया, अप्रमत वाला गया, प्रमत वाला गया, और 5वें गुण स्थान गए। तो किसे आ गए? वैक्रिक का योगी क्या है? प्रमत और पंचम गया। तीसरा गुण स्थान लग जाएगा। तो तीसरा गुण स्थान नहीं होगा तो वैक्रिक मिश्र का योग, मतलब 15 में से वैक्रिक मिश्र का योग के निकाल देंगे तो वो तीसरा गुण स्थान नहीं। तीसरे गुण स्थान के कितने बोल निकलेंगे? 2 बोल निकल जाएंगे। 2 बोल कौन से निकल जाएंगे? तीसरे गुण स्थान का अवार काल और तीसरे गुण स्थान का द्रव्य, ये वैक्रिक का योग से निकाल देंगे। वैक्रिक मिश्र का योगी क्या बोला जाएंगे? हाँ, क्या बोला अशोका? ये नारकी को शासदन भी नहीं होगा। अशोका जी को आज नहीं दूसरा और तीसरा नहीं होगा। समझ आए तो समझो। पहले अपन ने अनुपाय वचन योगी मनोयोगी सबके लगाए, उन सबके 20 बोल लगाए। 20 बोल कैसे लगाए थे? अपन ने 5 बोल लगाए थे मुनिराजों के, प्रमद गुण स्थान तक लगाए, वो हो गए 5। उसके बाद में चूंकि मनोयोगी लगा रहे हैं तो 4 लगाए थे अपन ने अवार काल के, किसके? चौथे, दूसरे, तीसरे, दूसरा, 5वां, और इनके ही लगाए थे द्रव्य। तो 4 और 4 कितने हो गए थे? 8। 8 और 5 हो गए 13। उसके बाद में 14 नंबर पर क्या आया था? पल्ले आया था। ये आ गया 14 नंबर पर। इसके बाद 6 क्या लगाए थे? मिथ्या दृष्टि का अवार काल, मिथ्या दृष्टि की विष्कंभ सूची, जगत श्रेणी, मिथ्या दृष्टि का द्रव्य, उसके बाद में जगत प्रतर, और उसके बाद में लास्ट में लोक इच्छा लगाए थे। 20 बोल लगाए थे। अब आगे के जब लगाने तो क्या करते हैं कि वैक्रिक मिश्र योग के लगाने हैं तो क्या अंतर हो गया? एक तो 6ठे गुण स्थान से लेकर 13 गुण स्थान निकल गए तो 6 बोल तो वो निकल गए। पहले के 5 बोल तो 5 निकले ना, 2 और 2 4 और 2 3 और 2 5 बोल पहले के निकल गए। 5 बोल निकल गए अपने कौन से? प्रमुख गुण स्थान तक के निकल गए। और कौन से निकल गए? 5वें गुण स्थान के 2 बोल निकल गए। 2 बोल निकल जाएंगे। अब वैक्रिक आएगी कितने के? 5 और 2 7 बोल निकल गए। कितने बोल निकल गए? 7 निकल गए। कौन से निकल गए? 5वें गुण स्थान का अवार काल, 5वें गुण स्थान का द्रव्य, और अपने वो निकले थे उपशामक, है ना? उपशामक, शपक, सहयोग केवली, अप्रमत, निकल गए। 5 आ गए थे वैक्रिक का योगी क्या है? अब वैक्रिक का योग में से हमें लगाना वैक्रिक मिश्र का योग में। तो इनमें से 2 बोलों कौन से निकालेंगे? तीसरे गुण स्थान का अवार काल और तीसरे गुण स्थान का
जो है द्रव्य निकाल लें। उसके बाद किसको समझ में नहीं द्रव्य आई वो हाथ नीचे कर ले। आ गई। किसी को समझ में नहीं आई? मैंने कहा जिसको समझ में नहीं आई वो हाथ नीचे कर ले। मतलब बाकी पंडित जी, लोग हाथ नारके खड़ा का करें, तो जिसको दूसरा भी समझ में आया। निकलेगा व्याकरिक मिश्र कायक में। नारके, क्या कह आज रहे हैं? आवाज ही नहीं सर नारकी सीधी जीवों आ का रही तो है, आवाज नहीं आ रही है, बहुत क्यों नहीं आ रही? डिस्टरबेंस है। कट रही है। म्यूट कर लीजिए, फिर सर की आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। आज सब लोग म्यूट कर लीजिए, उनकी आवाज अभी नहीं, आपकी आवाज में अभी अशोका म्यूट जी खोला आज हमने। आज आपकी आवाज में अशोका जी। नहीं, आप लोग म्यूट कर आपकी लीजिए। आवाज खुलती तो ज्यादा नहीं, आज हो आपका जाता माइक है। नहीं ठीक है। अरे मैं बात कर रही हूँ, आपके से भी सर की आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। आज आपका खुलते ही डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। आज आपकी डबल डिवाइस जो चल रही है उससे डिस्टर्बेंस आ रहा है सर की में। सबको कहाँ से? म्यूट। हाँ, म्यूट कर लेता हूँ मैं। नहीं, अब आपकी क्लियर हो गई। उषा जी ने कर लिया ना। उषा जी का डिवाइस होने से आपका डिस्टर्बेंस आ रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। उनका म्यूट करा के आपकी क्लियर हो गई। अब सबको समझ में आएगी। बाकी सब लोग भी म्यूट कर लीजिए और सर को बोलने दीजिए। हाँ, देखिए अभी भी चल रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। अपना बात चल रही है परिस्थान अल्पबोध की, और मुझे लगता है परिस्थान का अल्पबोध सबसे सरल है। सरल कैसे है? आचार्य ने पहले अनुभव मनोयोगी का बताया, उसके 20 बोल बताए। 20 बोल कैसे हुए? पहला बोल 4 उपशामक का, दूसरा बोल 4 शपक का, तीसरा बोल सहयोग केवली का, चौथा बोल अप्रमत का, पांचवा बोल प्रमत का। ये किसी को भी सबको याद हो गए, क्योंकि हमें पता है इसकी संख्या के हिसाब से आ गए। अब हमें बताना है अनुभव मनोयोगी की बात चल रहे हैं, तो इसमें दूसरा गुणस्थान भी होता है, तीसरा भी होता है, चौथा भी होता है, पांचवा भी होता है। तो इन 4 गुणस्थान के 4 के अव्यवहार काल और 4 के द्रव्य 8 हो गए। 8 और 5 13। और हमें पता है कि जो जितने भी गुणस्थान प्रतिपन्न जीव है ये पल्ले से अप्रत होते हैं। अपने पढ़ा था ना पल्ले 65,536 वाला, तो 14 नंबर पर आ गया, पल्ले आ गया। अब कौन बचा? केवल मिथ्या दृष्टि जीव बचे। मिथ्या दृष्टि जीव बचे तो मिथ्या दृष्टि में क्या आता है? सबसे पहले अव्यवहार काल, अव्यवहार काल से बाद में विष्कंभ सूची, विष्कंभ सूची के बाद में क्या आएगा? जगत श्रेणी। उसके बाद में क्या आएगा? मिथ्या दृष्टि का द्रव्य, मिथ्या दृष्टि के द्रव्य के बाद में क्या आएगा? जगत प्रतर, जगत प्रतर के बाद में क्या आएगा? लोक आएगा। ये 20 बोल हो गए। अब कोई पूछे कि ये मिथ्या दृष्टि से कैसे निकालेंगे, तो 2 ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? जगत श्रेणी को विष्कंभ सूची से गुणा करने पर मिथ्या दृष्टि का द्रव्य आता है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? जगत प्रतर को अव्यवहार काल से भाग देने पर मिथ्या दृष्टि का जीव का राशि आ गया। तो हमारे पास में कौन सबसे बड़ा है? जगत प्रतर सबसे बड़ा है। उसके बाद में कौन है कि उसके बाद में मिथ्या दृष्टि का राशि बढ़ी। क्यों? क्योंकि जगत श्रेणी को कुछ गुणा करेंगे तो जगत श्रेणी से अधिक है, तो 2 नंबर पर उल्टा चल रहे हैं अपन, अधिक से भाग नीचे आ रहे हैं, तो जगत श्रेणी का द्रव्य आएगा। उससे कौन काम है? जगत श्रेणी। जगत श्रेणी से कम विष्कंभ सूची, उससे अव्यवहार काल। अल्पबोध चल रहे हैं तो पहले मिथ्या दृष्टि का अव्यवहार काल 1, उसके बाद में मिथ्या दृष्टि की विष्कंभ सूची 2, तीसरे नंबर पर जगत श्रेणी, चौथे नंबर पर मिथ्या दृष्टि का द्रव्य, और 5वें नंबर पर जगत प्रतर, और 6ठे नंबर पर लोक आ गया। 6 बोल हो गए। तो 14 में 6 जोड़े तो कितने हो गए? 20 हो गए। ये सबको याद हो गया कि नहीं हो गया? फिर से बोलूं क्या? फिर से बोलूं? हो गया पंडित जी, लिख लिए। हाँ, लिख ली है तो बोल, हमको बोल के सुना हो गया, दीजिए। हो गया। हाँ, तो बता दीजिए। हाँ, बोलूं मैं? हाँ, बोलो बोलो। उपसमक के 4, हाँ, छपक के 4, सहयोग केवली, अप्रमत्त और प्रमत्त, इनके 4 अव्यवहार काल आएंगे। चौथा गुणस्थान, तीसरा, दूसरा और 5वां गुणस्थान। और द्रव्य में भी आएंगे 5वां गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान। और फिर आएगा पल्य, और उसके बाद मिथ्या दृष्टि का आएगा, अव्यवहार काल आएगा, और विष्कंभ सूची उसके बाद जगत श्रेणी, उसके बाद द्रव्य, और उसके बाद जगत प्रतर आएगा, और उसके बाद लोक। बहुत बढ़िया। मैं तो जरूरत ही नहीं, मैं तो लॉग आउट कर सकता हूँ। सब तो बता दिया अपने दिन, इतना है। अब इसके आगे तो पूरा अल्पसर बिल्कुल क्लियर है। आज तो आप 2 बार मंदिर गए थे लगता है।
ये ज्यादा पूजा की थी आज, कुछ न कुछ तो कारण है आज तो, है ना, पूरा का पूरा जैसा उस दिन अशोका जी ने बताया था, आज तो बिल्कुल आपने स्पष्ट। ये 20 बोल समझ में आ गए? आपकी आवाज क्लियर हो गई तो सबको समझ में आ गया। रवीना जी अभी देखो ये 20 बोल में, फिर से बंद कर लो भैया, 20 बोल में चारों गति लग रही है। अपन अब वैक्रिक का योग के लगाएंगे, जहां जहां पर चारों गति लगेंगे 20 बोल लग गए। उन्होंने कहा ना इसी प्रकार लगा लेना चाहिए। जब वैक्रिक का योग में आए तो वहां पर नरक, वो तिर्यंच और मनुष्य गति नहीं लगेगी, तो पांचवा गुणस्थान भी नहीं होगा, पांचवें से आगे के गुणस्थान नहीं होंगे, तो पांचवें से आगे के गुणस्थान के सारे बोल निकाल दे देंगे बस, तो वो हो गए वैक्रिक का योग के हो गए। ममता जी मुझे समझाया? 20 में से वैक्रिक का योग में कौन से निकलेंगे? छठे गुणस्थान का, सातवें गुणस्थान का, संयोग केवली का, है ना, और किसका निकलेगा? शपक का और उपशमक का। 5 बोल तो वो निकलेंगे। 2 बोल कौन से निकलेंगे? 2 बोल निकलेंगे पांचवें गुणस्थान के। 7 बोल निकल जाएंगे। जब वैक्रिक मिश्रकाय आएंगे तो 7 के 2 और निकल जाएंगे, तीसरे गुणस्थान के वो भी निकल जाएंगे। बराबर, इतनी बात अपनी हो गई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सरल है बिल्कुल, सब आगे सीधे सरल है। हाँ, तो अपन आ जाते, सीधे आ जाते हैं यहाँ पर। ये उन्होंने निकाल दिया पेज नंबर, ये आर का योगी का पढ़ना। अब अपने वैक्रिक का योगी का पढ़ लिया है, तो मैं पढ़ता हूं औदारिक मिश्र का योगी का। देखिए यहां से पढ़ते हैं। हाँ, इन्होंने पहले काय योगी का लगा रहे हैं। मैं पहले पेज नंबर आ जाता हूं। पेज नंबर अपन है कहां पर है? पेज नंबर है 410, सही है? 410 ही है। हाँ 410 है। हमको 410 पर ऊपर से नीचे से 7वीं लाइन है ऊपर को। हाँ, नीचे से लेना है। काय योगी उपशामक सबसे स्टॉक है। अब काय योगी के पढ़ रहे हैं। काय योगी उपशामक सबसे स्टॉक है। पर अशोका जी पढ़ना आपको। ठीक है। काय योगी उपशामक सबसे स्टॉक है। काय योगी छपक काय योगी उपशामकों से संख्यात गुणे हैं। इस प्रकार पल्योपम तक ले जाना चाहिए। पल्योपम के ऊपर काय योगी मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे हैं। इसी प्रकार औदारिक काय योगियों का भी कथन करना चाहिए। औदारिक मिश्र काय योगियों में संयोग केवली जीव सबसे स्तोक है और सम्यक दृष्टि जीव संयोग केवलियों से संख्यात गुणे हैं। साधन सम्यक दृष्टियों का आभार काल और सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणा है। उन्हीं का द्रव्य अपने आभार काल से असंख्यात गुणा है। पल्योपम साधन सम्यक दृष्टि औदारिक मिश्र काय योगियों से असंख्यात गुणा है। औदारिक मिश्र काय योगी मिथ्या दृष्टि जीव पल्योपम से अनंत गुणे हैं। आहारक काय योगी और आहारक मिश्र काय योग में स्वस्थान अथवा परिस्थान अल्प बहुत नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? आहारक काय योगी तो एक ही है ना, इसलिए। अरे जिसके एक बेटा ही है, उसको कैसे कहेंगे अच्छा है कि बड़ा है? हाँ, एक ही है ना। जिस माता है ना, तो आर का योगी 54 ही बताए थे और आर मिश्र का योगी 27 कहे थे आचार्यों ने। और फिर से आचार्य ने कहा था कि भाई संख्याहीन है, संख्यात है। तो जो एक ही है तो उसमें अल्पबहुत क्या बताएंगे, कौन अच्छा और कौन बड़ा और कौन छोटा है? तो आर का योगी में अल्प बहुत नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है? कि आर का योगी संख्या केवल कितनी है? 54 बताई थी, तो उसमें एक में हम क्या अल्पबहुत बताए? इसके पहले आचार्य ने काय योगी, औदारक काय योगी और औदारिक मिश्र काय योगी का अल्पबहुत बताया। तो औदारिक काय योगी और काय योगी का अल्पबहुत तो एकदम समान है, लेकिन उनमें अंतर क्या पड़ेगा पहले के अल्पबहुत से? आप लोग की आवाज बहुत जोरदार आ रही है, या तो अपन को किसके कारण आती है आवाज? आज तो आवाज ही नहीं आ रही आपको साफ। मेरी आवाज ही नहीं आ रही आज? कट रही बीच आ रही है। बीच में कट रही है बहुत। नहीं पंडित जी, हमें तो साफ आ रही है आपकी आवाज। चलो आवाज आ रही है। मुझे भी आ रही है। वो पहले डबल डिवाइस था जब नहीं आ रही थी, अब तो आ रही है साफ आवाज। चलिए जैसा भी है, अब आप देखो, अपन औदारिक काय योगी की बात करते हैं, तो औदारिक काय योगी में क्या अंतर पड़ेगा? कि देखिए औदारिक काय योगी में ऊपर के गुणस्थान में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन 13वें गुणस्थान शपक उपशामक वो तो बराबर वैसे के वैसे 5 लग जाएंगे, वहां कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नीचे जब अवार काल में आएंगे
तो वहां भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 432 पांचवें गुणस्थान तक कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब अवार काल के 5 और अवार काल के 4, 3, 2, 5, 4 अवार काल और 4 द्रव्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पल्ले तक कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा कि अभी मिथ्या दृष्टि जीव राशि की जो ना ये विष्कंभ सूची जगत वो सब चले जाएंगे, सीधा अनंत है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि काय योगी में है, औदारिक काय योगी में अनंत आ जाएंगे, क्योंकि एकेंद्र जीव आ गए। तो इसमें विष्कंभ सूची, अवार काल ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन विष्कंभ सूची वगैरह कहाँ निकालते हैं, जब असंख्यात राशि होती है। तो ये बोल नहीं आएंगे। पल्य है और पल्य से अनंत गुणे कौन हो गए? आप भले बोलते पल्ले से जगत श्रेणी, कोई मतलब नहीं है। जगत पता लोग, कोई मतलब नहीं है। उससे अनंत गुणे मिथ्या दृष्टि जीव राशि है। तो वो आगे के बोल समाप्त हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? जब हम औदारिक काय योगी के लगाएंगे तो औदारिक काय योगी में गुणस्थान कितने होंगे कि 1 से 13 गुणस्थान होंगे। हमें क्या लगाना है? अल्पवत लगाना है। अल्प में क्या करेंगे? औदारिक काय योग में 4 उपशामक सबसे स्तोक है। उसके अंदर क्या आएगा? उपसदोषी 4 शपक है। उसके बाद में क्या आएगा? संयोग केवली का आएगा। उसके बाद में किसका आएगा? अप्रमत का आएगा। उसके बाद में किसका आएगा? प्रमत का आएगा। उषभ आशभ, उसके अंदर क्या आएगा? चौथे गुणस्थान का वार काल, तीसरे गुणस्थान का वार काल, दूसरे गुणस्थान का वार काल, पांचवें गुणस्थान का वार काल, पांचवें का द्रव्य, हाँ दूसरे का द्रव्य, तीसरे का द्रव्य, चौथे का द्रव्य और पल्ले का द्रव्य। 14 तो बराबर आ जाएंगे। अब 14 के बाद में अपन क्या करते थे? अपन लेते थे, उसके बाद में लेते थे अवार काल, फिर लेते थे विष्कंभ सूची, फिर लेते थे जगत श्रेणी, फिर लेते थे जगत पतन। ये बोल जरूरत नहीं है कि वो सारे अनंत राशि है, तो सीधा बोल देंगे कि अनंत जो है मिथ्या दृष्टि जीव अनंत राशि है। तो ये बस ये हो जाएगा औदारिक काय योग। अब औदारिक मिश्र काय योग में क्या अंतर आएगा? औदारिक काय योग तो आ गया, औदारिक मिश्र काय योग में क्या अंतर आएगा अशोका जी? कि औदारिक मिश्र काय योग में कौन से गुणस्थान होंगे? औदारिक मिश्र काय योग में पहला गुणस्थान होगा, दूसरा गुणस्थान होगा, चौथा गुणस्थान होगा और केवली भगवान का 13वां गुणस्थान भी आएगा। तो इसमें पहला बॉल कौन सा लगेगा? सबसे कम औदारिक मिश्र काय योगी के केवली है। उषा दोषी से पूछा कितने हैं, तो उत्तर दिया 20 है। क्योंकि समुद्रघात में कितने चढ़ते हैं? 20 चढ़ते हैं। ये याद रखना चाहिए। आप लोगों को समुद्रघात बहुत अच्छा लगता है ना, तो समुद्रघात में कितने केवली चढ़ते हैं? 20 चढ़ते हैं। तो औदारिक मिश्र काय योग लगेगा। अब उसके बाद में शपक उपशमक नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनमें उपशमक नहीं होता है, कुछ भी नहीं लगेगा। सीधा अपन कौन से मारेंगे? चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे। तीसरा गुणस्थान नहीं लगेगा, दूसरा गुणस्थान लगेगा और पहला गुणस्थान लगेगा। बस ये अंतर हो जाएगा औदारिक मिश्र काय योग में। फिर क्या बताया मैंने? औदारिक मिश्र काय योग में लगाएंगे तो कैसे शुरू करेंगे? कौन शुरू करेगा? हाँ बता आप कोशिश करो जी। सबसे पहले औदारिक मिश्र काय योग में जो है हम समुद्रघात के में संयोग केवली के लगाएंगे, क्योंकि समुद्रघात में जो है औदारिक मिश्र होता है, उस समय में जो है 20 होते हैं एक समय में। मैंने थोड़ा 20 चढ़ते समय 20 होते हुए 40 लेना। मैंने उषा दोषी को 20, हाँ मतलब कब होगा औदारिक मिश्र? कब होगा? दंड में होगा, कपाट में होगा कि प्रथम में होगा कि लोकपूर्ण में होगा? कपाट में होगा। कपाट के चढ़ते समय, कपाट के उतर समय, क्योंकि दंड में तो औदारिक काय योग है, कपाट में मिश्र काय योग है, प्रतर में कार्मण काय योग है, लोकपूर्ण में कार्मण काय योग है। तो कपाट के चढ़ते समय 20 और कपाट के उतरते समय 20, दोनों की संख्या समान है। तो सबसे स्तोक 40 की संख्या लेना पड़ेगा, 20 नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद में सीधा क्या लेंगे? चौथे गुणस्थान का अवार काल। नहीं, छठे कहां से आएंगे? औदारिक मिश्र काय योग की बात कर रहा हूँ। छठा गुणस्थान होता ही नहीं है वहां, तो आरक मिश्र होता है। गलती हो गई अशोका जी की। हाँ, चौथे होंगे, चौथे के लेंगे जी। उसके बाद में चौथे का क्या लेंगे? चौथे का अवार काल। उसके बाद में फिर दूसरे का अवार काल। नहीं, तीसरे का नहीं, तीसरा तो लेंगे जी। तीसरा नहीं लेंगे क्योंकि होता नहीं है। चौथे के बाद में दूसरा लेंगे, दूसरे के बाद में पहला लेंगे और फिर पहले का द्रव्य लेंगे, फिर दूसरे का लेंगे, फिर तीसरे का लेंगे। लेकिन देखो, पहले का नहीं ले सकते आप अवार काल। पहले का अनंत है ना, तो आपको सिर्फ चौथे का और तीसरे का ही अवार काल लेना है, पहले का नहीं लेने का। चौथे का अवार काल, तीसरे का अवार काल, तीसरे की राशि, चौथे की राशि, और उससे जो है पहले की अनंत है,
क्योंकि औदारिक मिश्र काय योग में भी अनंत जीव होंगे, केंद्रीय जीव आ गए ना उसके अंदर, तो अनंत जीव है, तो सीधा आपको उसके बाद में चौथे के बाद में अनंत को लेने का है। बात समझ में आ गई? पंडित जी अनंत में लोक आ जाएगा ना, आखिरी का 20वां नहीं? हाथी के पैर के नीचे चींटी का पैर आ जाएगा, आ जाएगा हाथी के पैर। उसको यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकलता ना, सीधा उससे, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं आ रही है, सीधा पल्ले से अनंत गुणा मिथ्या दृष्टि जीव वो आ जाएगी, सीधा मिथ्या दृष्टि आ जाएगी। 14 बोल होंगे इसके, ऐसा नहीं 14 नहीं होंगे, 14 कैसे हो जाएंगे? देखो फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। पहले तो औदारिक मिश्र काय का केवली भगवान का लिया, हाँ। उसके बाद में चौथे का वार काल लिया, दूसरा नंबर, चौथे के बाद में दूसरे का वार काल लिया, फिर दूसरे का द्रव्य लिया, चौथे का द्रव्य लिया, और सहयोग पहले का 6 बोल आएंगे, केवल 6 बोल। सातवें में जीव राशि आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, ले सकते हैं, 7वें में ले सकते हैं, लेकिन आचार्य शायद लिया नहीं है, मतलब देख लेंगे, वो मिथ्या दृष्टि तक 6 बोल आ जाएंगे। ठीक है ना, ये बात उन्होंने बताया। अब अपने को लेना कार्बन काय योग का, किसका पढ़ना है? कार्बन काय योग का। तो कार्बन काय योग में गुणस्थान कितने होते हैं? दूसरा, देखो पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। हाँ ये बिल्कुल सरल है, जैसा औदारिक मिश्र काय योग का लगाया था ना वैसे लगेगा, संख्या थोड़ी बदल जाएगी। कैसे बदलेगा? सबसे कम औदारिक कार्बन काय योग वाले, कार्बन काय योग वाले संयोग केवली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतर के 2 समय, लोक पूर्ण का 1 लेना, तो संख्या 60 हो जाएगी। औदारिक मिश्र काय योग में अपन ने चढ़ने वाले कपाट, उतरने वाले कपाट लिए थे, यहाँ पर क्या लेंगे? चढ़ने वाले प्रतर, उतरने वाले प्रतर और लोक पूर्ण, तो 20, 20, 40 और 20, 60। तो पहला बोल क्या होगा? 60 का कितना हो गया? कार्बन काय योगी संयोग केवली सबसे स्तोक है। उसके उसमें किसका आ जाएगा? चौथे काल का अवार काल आ जाएगा। फिर किसका अवार काल आ जाएगा? दूसरे काल का अवार काल है, दूसरे गुणस्थान का। फिर दूसरे गुणस्थान का द्रव्य, चौथे गुणस्थान का द्रव्य, और बाद में उससे अनंत जीव कार्बन का योगी हो जाएंगे। इसके भी 6 बोल होंगे। ये बराबर समझ में आ गया आपको? ये बहुत सरल है। कार्बन का योगी, औदारिक मिश्र का योगी, ये अद्भुत, बहुत जोरदार है, बहुत अच्छा है। प्रवीणा जी आगे समझ में? पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए, आगे बढ़िए। कार्बन काय योगियों में संयोग केवली जीव सबसे स्तोक हैं। कार्बन, हाँ ये पढ़ लिया कार्बन काय का? हाँ पढ़ लीजिए, बोले पढ़ लो। हाँ पढ़ लो। हाँ जी। कार्बन काय योगी में जैसे बताया, आप सबसे पहले जो है लोग प्रतर में चढ़ते हुए भी 20 हैं, प्रतर में उतरते हुए भी 20 हैं, और लोक पूर्ण में 20 हैं। इस प्रकार से संयोग केवली जो है वो 60 हैं। हाँ यहाँ पर अपने मतलब संख्या हमारे लिए लिख सकते हैं 60 है, ठीक है ना? आगे लिखो। असह्य समग्र दृष्टि, असह्य समग्र दृष्टियों का आहार काल संयोग केवलियों के प्रमाण से असंख्यात गुणा है। दूसरे नंबर पर आएगा यहाँ पर असह्य समग्र दृष्टियों का आहार काल। हाँ। और फिर साधारण सम्यक दृष्टियों का आहार काल। तीसरे नंबर पर आएगा साधारण सम्यक दृष्टियों का आहार काल, जो कि असह्य सम्यक दृष्टियों के आहार काल से असंख्यात गुणा है। फिर अब आएगा साधारण सम्यक दृष्टियों का ही द्रव्य, चौथे नंबर पर। साधारण सम्यक दृष्टियों का द्रव्य अपने आहार काल से ही असंख्यात गुणा है। फिर 5वें नंबर पर आएगा असह्य सम्यक दृष्टियों का द्रव्य, जो कि साधारण द्रव्य से असंख्यात गुणा है। फिर आएगा पल्योपम असह्य सम्यक दृष्टियों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। 6ठे नंबर पर आया पल्लय, जो असह्य सम्यक दृष्टियों के द्रव्य से असंख्यात गुणा है। कार्बन का योगी मिथ्या दृष्टियों का द्रव्य पल्लोपम से अनंत गुणा है। ये आ गया 7वां नंबर। इस प्रकार कार्बन का योग का पूर्ण हुआ। अब सर्व पर स्थान में अल्प बहुत प्रकृत है, यानी सर्व पर स्थान में अल्प बहुत का वर्णन आता है। पढ़ना सर? हाँ पढ़िए पढ़िए। आहार मिश्र काय योगी जीव सबसे स्तोक हैं। आहार काय योगी जीव आहार मिश्र जीव से संख्यात गुण हैं। आहार मिश्र काय योगी का नंबर हुआ 1। अब आहार काय योगी जीव जो आहार मिश्र से संख्यात गुण है, उनका नंबर हो गया 2। अपरमत संयत जीव आहार काय योगियों से संख्यात गुण है, 3 नंबर हुआ अपरमत का। चौथे नंबर में है परमत संयत जीव, जो कि अपरमत संयतों से संख्यात गुण हैं। सभी का असंयत सम्यक दृष्टि आहार काल प्रमत संयतों से असंख्यात गुणा है। यहाँ पर जो है असंयत सम्यक दृष्टियों का आहार काल आया,
5वें नंबर पर। इसी प्रकार पल्योपम तक ले जाना चाहिए। 6ठे नंबर पर पल्योपम आ गया यहाँ पर। हाँ, ये समझ में आया ना? ये अब आगे का तो कल पढ़ेंगे अपन। ये समझ में आया अपन ने? अभी सर्व पर स्थान लगा रहे हैं तो सबसे पहले किसका लगाया? आर मिश्र का। कितने हैं? संख्यात है। उससे अधिक कौन है? आर का योगी। कितने हैं? 54 है। कितने हैं? 54 है। उसके बाद में इन्होंने सीधा किसका लगा दिया? बोलो किसका लगाया उसके बाद में? अप्रमत। हाँ, अप्रमत का लगाया। अप्रमत के हमको पता है 2,96,99,103 है। फिर प्रमत के लगा दिए उन्होंने, उसके दुगने लगा दिए। उसके बाद में उन्होंने अव्वार काल लगा दिया। किसका लगाएंगे? चौथे गुणस्थान का लगाएंगे। चौथे का गुणस्थान, तीसरे का, दूसरे का, है ना, और पांचवे का भी लेना पड़ेगा। सबका लगा लेना, फिर सबका द्रव्य ले लेंगे और उससे क्या ले लेंगे? पल्ले का आ जाएगा। पल्ले का आ जाएगा। लेकिन अंतर क्या पड़ेगा मालूम है? यहाँ पर मनोयोगी, वचन योगी सबका अलग अलग लगाएंगे तो वो 20-20 वाले सब बढ़ जाएंगे और तब जाके पल्ले आएगा। पल्ले थोड़ा लेट आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर सामान्य से देखेंगे तो चौथे, तीसरे, दूसरे, पांचवे का वार काल लगाया और उसका द्रव्य लगाया। फिर क्या करेंगे? चौथे के अंदर ही सब लगाने वाले हैं कि कितने मनोयोगी कितने हैं, वचन योगी कितने हैं, उभय योगी कितने हैं, तो उस अपेक्षा से लगाएंगे। और उसके अंदर सबसे पहले मनोयोगी को लगाएंगे, उसके बाद में वचन योगी को लगाएंगे, उसके बाद में काय योगी का नंबर आएगा। इस प्रकार से नंबर को बढ़ते चलेंगे। इसकी चर्चा अपन जो है अब आगे करेंगे। ठीक है।